पेमाओ के बर्फानी गार में पनाह लेने का इम्कान है। लापता होने वाले कोहे पेमाओ के खानदान ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का फैसला करते हुए लापता होने वाले कोहे पेमाओ के खानदान ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का फैसला करते हुए लापता कोहे पेमाओ के बर्फानी गार बनाकर पनाह लेने का इम्कान जाहिर किया है, जहां खाने और गर्म पानी करने का सामान वाफर मिकदार में हुआ तो जिंदा हो सकते हैं। लापता कोहे पेमाओ की तलाश के लिए पहली बार सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। माइक्रो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी से हर मुरब्बा मीटर हर घंटा तलाश कर सकते हैं। जिन बुलंदियों पर हेलीकॉप्टर की पहुंच मुमकिन न हो वहां ये टेक्नोलॉजी बहुत कारआमद है। तीनों लापता कोहे पेमाओ के अहले खाना ने मुश्तरका बयान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का फैसला करते हुए कहा कि 4 रोजा मुसलसल फिजाई तलाश में कुछ पता न चल सका। मुंजमिद हरारत, तेज हवा और धुंध के बाइस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी न मिल सकी। मुश्तरका इलामिये में मजीद कहा गया कि लापता कोहे पेमाओ की तलाश के लिए पसे पर्दा बहुत काम हो रहा है। सर्च टीम आइसलैंड स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है। जदीद निजाम के जरिए पहाड़ की बुलंदी पर 1-1 इंच की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इलामिया में ये भी इम्कान जाहिर किया गया है कि मुमकिन है कि कोहे पेमाओ ने बर्फ की गार बनाई हो और इसके अंदर पनाह ली हो। बर्फानी गार में खाने की चीजें, पानी गर्म करने की सहूलत हो तो जिंदा रहा जा सकता है। इलामिये में तीनों खानदानों ने आर्मी चीफ, अस्करी इदारा ताल्लुकाते आमा का भी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कौम के मशकूर हैं जिन्होंने अली सदपारा के लिए दुआएं की। तीनों खानदान पूरी दुनिया के मोन्टेरिस कम्युनिटी के भी मशकूर हैं। जहन में रहे कि केटू दुनिया की सबसे टेक्निकल क्लाइंबिंग यानी टेक्निकल क्लाइंबिंग कोहे पेमाओ की लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि इसकी चट्टानें खतरनाक हैं जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है और यहाँ का खराब और अजीबोगरीब मौसम इसको मजीद मुश्किल बना देता है। दूसरा, 8000 मीटर के आसपास डेड जोन है जिसमें से ज्यादा अमवात होती हैं। 8000 मीटर की बुलंदी के आसपास चोटी तक जाने वाला रास्ता इंतहाई तंग है जिसको बोटल नेक कहते हैं और ये दुनिया का सबसे खतरनाक बोटल नेक है। केटू का फर्टिलिटी रेट 29% है और ऑक्सीजन के बगैर जाने का मतलब ये नहीं कि केटू पर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ हवा का प्रेशर सतह जमीन से कम होता है और चूंकि इंसान इतने प्रेशर में सांस लेने का आदी नहीं होता लिहाजा इसका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान हाइल आसमान से बातें करती हुई चोटियों पर मुश्तमिल कराकोरम पहाड़ी सिलसिले की इस चोटी पर हालात इतने गैर मुवाफिक हैं कि इसे एक तवील अरसे से खूनखार चोटी कहा जाता है। ये नाम सन 1953 में एक अमरीकी कोहे पेमा जॉर्ज बेल ने इस चोटी को सर करने की अपनी एक मुहिम के बाद दिया था और बाद में ये नाम मशहूर हो गया। इन्होंने कहा था कि ये एक खूनखार पहाड़ी है जो आपको कत्ल करने की कोशिश करता है। केटू की बुलंदी 8611 मीटर है जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कोहे हिमालय या एवरेज से सिर्फ 200 मीटर कम है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ पर हालात जानलेवा हो जाते हैं। दुनिया भर में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से ये वाहिद चोटी है जिसे अब तक मौसम सरमा में ऑक्सीजन की मदद या ऑक्सीजन के बगैर सर नहीं किया जा सका। अब जो 3 लोग केटू की यकबस्ता हवाओं, बर्फ की अटी चट्टानों और कब्र जैसे खामोशी रखने वाले गारों में खो गए हैं, इनमें एक अली सदपारा भी हैं। हिमालय से बुलंद और केटू की 8611 मीटर की बुलंदी से भी सर बुलंद हौसले रखने वाले इस कोहे पेमा और इसके साथियों के लिए सब लोग अमेरिका, पाकिस्तान और पूरी दुनिया से दुआगो हैं। मोहम्मद अली सदपारा इससे पहले कभी खबरों की जीनत नहीं बने, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंतहाई मशहूर शख्सियत केटू में खो गई है। 2 फरवरी को अपनी सालगिरह मनाने के महज 3 दिन बाद 5 फरवरी को केटू की चोटियों में खो जाने वाले मोहम्मद अली सदपारा की हिस्ट्री इस तबके के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है जो गरीब घरानों में आंख खोलने के बावजूद ऊंचा नाम कमाने का ख्वाब रखते हैं। सकर्दू के एक गांव सदपारा में एक गरीब खानदान में पैदा होने वाले अली ने अपनी पैदाइश के वक्त भी सर्वाइवल और बिका की वो जंग लड़ी जो वो आज भी केटू के डेड जोन में किसी खाई, किसी तूदे के नीचे लड़ रहा होगा। मोहम्मद अली सदपारा के वालिदैन के 11 बच्चे थे जिनमें बस एक बेटा और एक बेटी ही बचे और इनमें से एक अली था। इसकी जिंदगी का अवाइल पहाड़ों में पोर्टर की हैसियत से गुजरा जहाँ वो उजरत के अविस कोहे पेमाओं का सामान उठाकर पहाड़ों में इंसानी तजस्सुस का बोझ हल्का करता था। पेशा पोर्टर का था लेकिन दिल में तजस्सुस और बाजुओं में हिम्मत किसी भी कोहे पेमा से कम न थी। इसी शौक की बिना पर इसने 2005 में कोहे पेमाई को बाकायदा अपना पेशा बनाया और उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया की 14 चोटियां जिनको 8000 चोटियां भी कहा जाता है यानी ऐसी चोटियां जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से बुलंद है, इनमें से 8 को सर किया। ये सेहरा भी अली सदपारा को जाता है कि वो इस पहले इंसानी मुहिम जो ग्रुप का हिस्सा था जिसने 2016 में सर्दियों में नांगा पर्वत को सर किया। इस मुहिम के बाकी कोहे पेमाओं इलेक्स टेक्सन और समूनू मोरू का कहना है कि अली सदपारा की महारत और रहनुमाई के बगैर इनके लिए कभी नागा पर्वत को सर करना मुमकिन न होता। दीगर मुहिम जिनको अली ने सर किया इनमें पाकिस्तान में गेशरबम और केटू, चाइना में बस्ताकता और नेपाल में पुमुरी और लेहतोस की 8000 चोटियां हैं। केटू जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोहे पेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की
जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोहे पेमा की मौत वाक़ई हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के आगाज से ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर कोहे पेमाई से मुतल्लिक दिलचस्पी रखने वालों हत्ता कि आम अफराद तक सभी ये सवाल करते नजर आए हैं कि 8000 मीटर की बुलंदी पर इंतहाई सर्द मौसम में इन 3 कोहे